अर्नब गोस्वामी के चरित्र का खुलासा किया है मुंबई पुलिस ने। हो सकता है आने वाले दिनों में योगी के अंधभक्त, मोदी के अंधभक्त और आरएसएस वाले मुंबई पुलिस को ही देशद्रोही कहने लगे। सपने देखने का आदी है वो गृह मंत्री, तड़ीपार है वो चरित्र से। हमारे कोर्ट ने उसे तड़ीपार घोषित कर रखा है। किसानों पे आरोप लगाते हैं और आतंकवादियों को संसद में ले जाते हैं, जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। हम भी तैयार हैं, जान हथेली पे लेके आए हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि कौन गद्दार है और कौन देशभक्त है। ये पूरा देश देखेगा। हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये बात याद रखें। नरेंद्र मोदी जो अपने आप को तानाशाह समझते हैं, तानाशाह को ही कुचला है इस देश ने हमेशा। याद रखें, ये तानाशाह जिसमें हिटलर की आत्मा बस गई है, जिसे लोग मोदी के नाम से जानते हैं। चौकीदार बन के आया था ये, आज बाप बनना है। उद्योगपतियों के हाथों बिक चुका है ये देश का प्रधानमंत्री। इससे ज़्यादा गिरा हुआ प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं बना। यही तुम्हारा योगी जो अपने आप को सन्यासी कहता है। बताए मुझे मेरे देश के धर्मगुरु शंकराचार्य, ये सन्यासी है या गुंडा है? बलात्कारियों का समर्थन करता है, अपराधियों के साथ खड़ा होता है। ये कहाँ से है हमारे उत्तर प्रदेश में सन्यासी? भगवा पहन के ये भगवे गुंडों ने देश लूटा है। कौन सा संगी फांसी पे चढ़ गया आज़ादी की लड़ाई में? ये पीठ पे वार करने वाले गद्दार हैं, गद्दार। इन्होंने सदैव पीठ पे वार किया है। कभी सामने से आके कोई संगी लड़ा हो तो आके जवाब दे दो मुझे। सरकार की मनसा ही नहीं है नतीजा निकालने की। अच्छा। अगर नतीजा निकालना होता तो इतनी वार्ता करने की जरूरत ही नहीं थी। वार्ता के नाम पे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को कमजोर करने का और बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। ये पूरा देश देख रहा है। कोर्ट कहता है हम किसान हैं, मीडिया पता नहीं तरह तरह की बात करता है। अर्नब गोस्वामी के चरित्र का खुलासा किया है मुंबई पुलिस ने। हो सकता है आने वाले दिनों में योगी के अंधभक्त, मोदी के अंधभक्त और आरएसएस वाले मुंबई पुलिस को ही देशद्रोही कहने लगे। समझ में आया? तो ये लोग निकालना नहीं चाहते हल, क्योंकि ये खुद बिके हुए लोग हैं। जब देश का प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के हाथों बिक चुका है तो कहाँ से उम्मीद लगती है कि आपको रिजल्ट निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से कार्य कर रहा है ये पूरा देश देख रहा है। आपने देखा होगा कि शायद आज आंदोलन के विषय में पुलिस से ही कह दिया गया है। ऐसा ही तमाम आंदोलन हुए हैं, उनमें पुलिस के हाथों में जिम्मेदारी दे दी। आरएसएस वाले पुलिस वाले बन जाते हैं। आपने बोला नतीजा निकलेगा कहाँ से? जब आपको पता है नतीजा नहीं निकलेगा, इतनी दौर की वार्ता के बाद भी, या सरकार नहीं मानेगी आगे, तो क्यों आंदोलन कर रहे हैं? घर जाइए आप। आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार से हमने आज़ादी प्राप्त किया आंदोलन के माध्यम से, ठीक है। अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले आंदोलन के खिलाफ हैं, आरएसएस वाले आंदोलन के खिलाफ हैं, पैदाइशी। ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और राह हल निकलने की बात, ये लोकतांत्रिक देश है, हल तो निकलेगा। सरकार की मंशा नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, उसके बावजूद ना हल निकालना पड़ेगा। चाहे सरकार या तो गिरेगी, क्योंकि बहुमत से सरकार है। 303 सांसद हैं, वो हमारे गांव के ही हैं, हमारे जिलों के हैं। वो जब अपने लोगों की पीड़ा समझ जाएंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार या तो गिर जाएगी या इसका हल निकल आएगा। गिरेगी कैसे, जब गृह मंत्री जी ही दावा कर चुके हैं कि 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी? सपने देखने का आदी है वो गृह मंत्री, तड़ीपार है वो चरित्र से। हमारे कोर्ट ने उसे तड़ीपार घोषित कर रखा है। किसानों पे आरोप लगाते हैं और आतंकवादियों को संसद में ले जाते हैं, जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। समझना पड़ेगा देश की जनता को कि आप गुलाम बनाए जा रहे हो। जैसे उत्तर प्रदेश में आज नागरिकों को आंदोलन में आने नहीं दिया जा रहा है, मुकदमे लगाए जा रहे हैं। गुजरात टोटल पहले से ही गुलाम है पिछले 20 वर्षों से। अब उत्तर प्रदेश भी आज इन्हीं परिस्थितियों में आ गया है। तो समझना पड़ेगा देश के नागरिकों को कि आपने जिन्हें राम के नाम पे चुना है वो आपकी आज़ादी छीन रहे हैं। राम के नाम पे इन्होंने देश बेच दिया है। ये राम के नाम पे किस प्रकार से देश को धोखे में लाकर इन्होंने हमारे देश के साथ जो किया है। आज जीडीपी देखिए -24 है। ना तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस विषय में बात करता है, ठीक है। ना सुप्रीम कोर्ट को चिंता है कि देश की अर्थव्यवस्था पानी में डूब चुकी है। तब तरह तरह से देश को गुमराह किया जा रहा है। ये एक बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। देश के नौजवान को इस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भविष्य आपके खराब हो रहे हैं, आज़ादी आपकी छीनी जा रही है। 26 जनवरी को आपने ट्रैक्टर रैली निकालने का जो किया है कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उससे क्या लग रहा है सरकार मानेगी? क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस के हाथों में कर दिया है कि आप संभालिए दिल्ली में कौन आएगा, दिल्ली से कौन बाहर जाएगा, अब उनके हाथ में है। और दिल्ली पुलिस का रवैया तो आपको पता ही है। दिल्ली पुलिस तो वही अभी हमने देखा था, दिल्ली में दंगे कराए थे, आरएसएस के गुंडे थे उसमें। वो पुलिस की वर्दी पहन के किस प्रकार से दंगा करा रहे थे, पुलिस के लोग संरक्षण कर रहे थे। तो पुलिस के ऊपर टिप्पणी करना कोई मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि पूरा देश ने देखा है कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्री के अंडर में आती है, वो किस प्रकार से हमारे दिल्ली में दंगे करा चुकी है। जब हमारे दिल्ली कोर्ट ने इनके भाजपाइयों के खिलाफ FIR के आदेश दिए, अनुराग ठाकुर
परवेज वर्मा, रागिनी तिवारी और एक कपिल मिश्रा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के चरित्र का व्याख्यान विधानसभा में किया था कि नरेंद्र मोदी का चरित्र कैसा है, महिलाओं का कैसे शोषण करता है पीएम। ये मैं नहीं कह रहा, कपिल मिश्रा ने कहा है, ऑन द रिकॉर्ड है ये। तो ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, राम के नाम पे इन अपराधियों ने अपने चेहरे छुपाए हैं। आज देश में धर्म गुरुओं को, हमारे जो हिंदुत्व के सनातन धर्म के रखवाले हैं, आज उन्हें ऐसे ढोंगियों के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, वरना ना तो हिंदुत्व रहेगा ना ये देश में आजादी आप जानते हैं दिल्ली पुलिस का रवैया, आपने इतनी खामियां बता दी दिल्ली पुलिस की कि दंगे कराते हैं, ये सब कराते हैं, तो आप किस प्रकार से उम्मीद कर रहे हैं आप दिल्ली कूच कर सकेंगे, परेड में शामिल हो सकेंगे? ये लोकतांत्रिक देश है, पूरा देश है, दिल्ली के चारों ओर पूरा देश खड़ा हुआ है, समझ में आया। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है तिरंगा फहराना। ये भाजपा ही जब निकाल सकते हैं, कासगंज में तिरंगा यात्रा और चंदन गुप्ता का आरएसएस वाले लोग मर्डर कर देते हैं और फिर ये वहाँ पे दंगे कराते हैं। ऐसा ही काम ये यहाँ पे करना चाह रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने धीरे से दिल्ली पुलिस के हाथ में दे दिए कि करो खूब। लेकिन हम भी तैयार हैं, जान हथेली पे लेके आए हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि कौन गद्दार है और कौन देशभक्त है, ये पूरा देश देखेगा। ट्रैक्टर रैली की जो सीमा है वो भी निर्धारित कर दी गई है और कहा गया है कि लाल किले तक नहीं जाने देंगे। अब वो हमारे बड़े नेताओं का जो भी निर्णय होगा, अगर हमारे बड़े नेता कहेंगे लाल किले पे चलना है तो लाल किले पे ही तिरंगा फहराएंगे, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये बात याद रखें नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को तानाशाह समझते हैं, तानाशाह को ही कुचला है इस देश ने हमेशा। याद रखें ये तानाशाह जिसमें हिटलर की आत्मा बस गई है, जिसे लोग मोदी के नाम से जानते हैं। चौकीदार बन के आया था ये, आज बाप बनना है, उद्योगपतियों के हाथों बिक चुका है ये देश का प्रधानमंत्री। इससे ज़्यादा गिरा हुआ प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं बना। संदीप पात्रा तो कहते हैं ना कि देश के बाप है, प्रधानमंत्री है। संदीप पात्रा के बाप होंगे, समझ में आया, और भाजपाई नेताओं के बाप होंगे। हमारे बाप उदयपाल सिंह सेंगर हैं, और जिनके जब बाप है मोदी, ऐसे मोदी जाने कितने आए और कितने चले गए। मोदी नाम के जितने भी हैं चोटे ही तो हैं देश में। तो ये कौन सा नया है, ये भी चोर है, देश बेच गया ये। नीरव मोदी ने बैंक लूटी, मेहुल चौकसी ने बैंक लूटी, इसने तो राम के नाम पे देश लूट लिया, देश बेच दिया। आज देश का नौजवान सड़कों पे है, महिलाओं को वेश्यावृत्ति करनी पड़ रही है, इसका जिम्मेदार यही है राम के नाम पे पीएम बनने वाला मोदी। सुप्रीम कोर्ट कह तो रही है महिला और बुजुर्ग शामिल क्यों हो रहे हैं? मोदी कह रहा था ना, मोदी कह रहा था, तो वो बोबड़े कह रहा है, आरएसएस का ही है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसने न्यायपालिका का पतन कर दिया। न्यायपालिका पे जन जन का विश्वास था, उस विश्वास को कहीं ना कहीं इस बोबड़े ने ही तो बर्बाद किया है। ये आरएसएस का है। कौन है गवर्नर? आरएसएस का, जिसने देश डुबा दिया। अंबानी अडानी के तो कर्जे माफ करते हैं आप, जो बैंक से ऋण ले रखा है, और जो किसान का 17,000 करोड़ जो उसकी फसल का बकाया है वो आप देते नहीं है। क्यों? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो यूपी का किसान है वो बहुत खुशहाल है, क्योंकि हम उन्हें 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। वो तो गुंडा है, 2,000 रुपए हमसे ले जाए, हमारे एमएसपी पे कानून बना दे, भीख दे देंगे इसको 2,000 रुपए की। गुंडा है गुंडा, 28 मुकदमे लगे थे, इसने माफ करवाए। कौन कहता है ये योगी है? और दूसरी बात, संसद में रो रहा था जब इस पे 28 मुकदमे लगे थे। यही तुम्हारा योगी जो अपने आप को सन्यासी कहता है। बताए मुझे मेरे देश के धर्मगुरु शंकराचार्य, ये सन्यासी है, गुंडा है, बलात्कारियों का समर्थन करता है, अपराधियों के साथ खड़ा होता है। ये कहाँ से है हमारे उत्तर प्रदेश में सन्यासी? भगवा पहन के ये भगवे गुंडों ने देश लूटा है। भूल गए हो आपकी यूपी के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नंबर 1 अवार्ड मिला है कोरोना काल में सेवा करने का। अरे लूटा है, कौन सी सेवा करी है कोरोना काल में? क्या कर दिया ने कोरोना काल में? कोरोना है क्या है? कोरोना है क्या है? कोरोना के नाम पे अंबानी अडानी और इस तड़ीपार ने पूरी दुनिया को गुमराह किया है। अभी अमेरिका में शासन बदल रहा है, अभी इनके काले चिट्ठे खुलेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। जिस तरह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परेड का मामला जो कि पुलिस के हाथों में छोड़ दिया। आपने पहले भी देखा होगा, चाहे जेएनयू वाला मामला हो या फिर शाहीन बाग वाला, पुलिस के हाथ में मामला जाता है तो उसमें क्या कुछ होता है? पुलिस के भेष में आरएसएस के लोग आते हैं, क्या कहेंगे? भारत में ये 26 जनवरी स्कूलों से लेके हर जगह हर व्यक्ति के मनाने का अधिकार है। हम मनाने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सीधा फैसला देना चाहिए था। पुलिस के हाथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये डोर दे के कहीं ना कहीं वही काम किया है जैसे और तमाम आंदोलनों को यही संघी कच्छाधारी ये पुलिस के भेष में आके किस प्रकार से इन्होंने बेटियों को मारा, लाइब्रेरियां तोड़ी, किस प्रकार से इन्हें अत्याचार करे, इनके ऊपर आज तक कोई एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने? आपको शक है कि 26 को इस तरह की काम तो किया जा सकता है? बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे, हम भी तैयार बैठे हैं। हमने हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखी, हमें अभी सेल्फ डिफेंस का हमें संविधान अधिकार देता है। अगर कोई संविधान के खिलाफ जाके हमारे ऊपर प्रहार करेगा तो मुंह नोच लेंगे, उसका मुंह नोच लेंगे, मुंह। संवैधानिक अधिकार के तहत तो मान्यता है। कौन डरेगा? कौन डरेगा? डरते संगी हैं या हम डरने वाले लोग हैं? क्रांतिकारी लोग।
क्रांतिकारी तो डरे ही नहीं, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए हैं। कौन सा संगी फांसी पे चढ़ गया आज़ादी की लड़ाई में? ये पीठ पे वार करने वाले गद्दार हैं, गद्दार। इन्होंने सदैव पीठ पे वार किया है। कभी सामने से आके कोई संगी लड़ा हो तो आके जवाब दे दो मुझे। कौन सा ऐसा संगी अपनी माँ के दूध पी के पैदा हुआ है जिसने सामने से आके मुकाबला करा हो? ऊपर से लेकर नीचे तक औकात है इनकी यही कि ये परम गद्दार हैं, परम गद्दार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई जिससे 2 सदस्य बाहर हुए, जिनमें से एक थे भूपेंद्र सिंह मान। उनके प्रवक्ता कहते हैं कि उन्हें भड़काया जा रहा है, डराया जा रहा है, इसीलिए वो बाहर हो गए। ये इतने बेकार लोग हैं, गद्दार हैं, देश विरोधी लोग हैं ना, जो इनके खिलाफ चला जाए ना उन्हें बहका देते हैं, डरा देते हैं, वो विपक्ष के हो जाते हैं, खालिस्तानी हो जाते हैं। ये कौन है? ये कौन है? अरे उनका जमीर जिंदा है जिनने कमेटी से बाहर आ गए। ये तो क्रांतिकारी और देश प्रेमी है। हाँ, इन्हें किन्ने प्रमाण पत्र दे दिया कि ये क्रांतिकारी और देश प्रेमी हैं, जिनने देश बेच दिया, जो महिलाओं को सप्लाई करते हैं, जो बेटियों के बलात्कार करते हैं, ये देश प्रेमी है, ये देश प्रेमी है। ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो इन्हें देश प्रेमी मानते हैं, तभी तो आज देश इन परिस्थितियों में आ गया है। राम के नाम पे इनने अपनी दलाली छुपाई, राम के नाम पे इनने अपने चेहरे छुपाए। ये वो देश के नासूर हैं जिन्होंने भारत की सभ्यता को कहीं ना कहीं खंडित कर दिया है। इन्होंने हमारे धर्म को बर्बाद कर दिया है। आज अगर देश का हिंदू नहीं जागा तो याद रख लेना आगे आने वाले दिन में गुलाम पक्के बन गए।